इंग्लिश यूनिट 7 एंड स्पोर्ट्स डे। कल मैंने इसको कंटिन्यू किया था, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि व्हाट इज अ स्पोर्ट्स डे। एंड स्पोर्ट डे इज अ इवेंट इन विच वी हैव टू प्ले मेनी गेम्स, जिसमें हम बहुत सी गेमें खेलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी स्पोर्ट डे हमारा इनेकाद होता है, उसमें जो बच्चे हॉकी खेलना चाहते हैं हॉकी खेलते हैं, जो फुटबॉल के शौकीन है वो खेल लेते हैं, जो क्रिकेट के शौकीन है वो खेल लेते हैं। और कल मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें एक शो हो रहा था, मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम। ओके, एंड मैंने ये भी आपको बताया था व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द गेम। इस गेम खेलने से हमारे जिस्म की जो तवानाई है वो बाहर रहती है एंड हम जो होते हैं मजीद फिजिकली बेटर से बेस्ट हो जाते हैं। तो नाउ टुडे आई नेक्स्ट स्टार्ट द लेक्चर। और ये भी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश एक वर्ड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कम्युनिकेशन यूज हो गई है कि अब जब हमारी राइटिंग हो गई, हमारी रीडिंग हो गई और हमारी एक दूसरे से बातचीत वो इंग्लिश में पहुंच जाती है। तो लिहाजा मैं आपको वर्ड बाई वर्ड मीनिंग लिखवा रहा हूँ, फिर एक मुहावरा फुल सेंटेंस का तर्जमा करा रहा हूँ। तो आपने ऐसे वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए डेली की बुनियाद पे जो मैं थोड़ा थोड़ा काम कराता हूँ इसको याद करना है। तो टुडे आई स्टार्ट द नेक्स्ट। इट ये वाज था फरवरी जो सेकंड मंथ होता है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है 12/2020। इसका अगर लफ्जों के हिसाब से मैंने देखा जाए तो ये बनता है, ये था फरवरी 12 2020 कि ये फरवरी 12 2020 था। लेकिन जब इसको हम फुल सेंटेंस की सूरत में मुहावरा करेंगे तो हम कहेंगे ये फरवरी 12 2020 की बात है। और मैंने वही लिखा है, ये 12 फरवरी 2020 की बात है। आई मीन मैं, दिस इज द प्रोनाउन आई, मैं अटेंडेड, मैंने इसको 2 सिलेबल में डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ADDEN अटेंड, डिड अटेंडेड, शिरकत की। अक्सर आप कहते हो आई अटेंड द मैरिज, मैंने शादी में शिरकत करना है। या कभी कभी आप मुझे कहते हो सर कल मैंने छुट्टी की थी क्योंकि मैंने शादी में शिरकत की, तो आप कहते हो आई अटेंडेड द मैरिज। सो आई लीव यस्टरडे, आई अटेंडेड मैंने शिरकत की, एनुअल सालाना, स्पोर्ट्स खेलों का, डे दिन, एट पर, माई मेरे या अपने, स्कूल कि मैं अपने स्कूल में सालाना खेलों के दिन में शिरकत की। क्या आप अपने आप को कह रहे हो क्या आई अटेंडेड एनुअल स्पोर्ट डे एट माई स्कूल, कि मैंने अपने स्कूल में सालाना खेलों के दिन में शिरकत की। Here my students, word is my, my को अक्सर आप कहते हैं my मेरा, my name is ताहिर। आप कहोगे my name is सुलेमान, my name is अली, my name is हफ्सा, my name is मरियम। तो my का लफ्ज का मतलब होता है वर्ड का मेरा, लेकिन समटाइम जब इसी my को हम एक सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं उस वक्त इसका my का मीनिंग अपना, अपनी ये बन जाता है। आई मैं got up उठा, I got up early in the morning, मैं सुबह सवेरे उठा। She got up early in the morning, वो सुबह सवेरे उठी। I got up मैं उठा at पर 7 o'clock 7 बजे। आप भी कह सकते हो I got up 6 o'clock, मैं 6 बजे उठा। She got up 8 o'clock, वो 8 बजे उठी। तो ये स्टूडेंट क्या कह रहा है, I got up मैं उठा at पर 7 o'clock 7 बजे, in the morning, in में the morning, यहाँ पे लफ्ज एक आर्टिकल का है, a and the 3 आर्टिकल होते हैं, उन 3 में से एक वर्ड था the, तो the यहाँ पे आया है। ओके, और इसको हमने the भी नहीं पढ़ना, दी पढ़ना है। दी इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये वावल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है। तो here we study it as a the morning। अगर यहाँ पे एम की जगह को वावल होती साउंड, फिर हम इसको पढ़ते दा। तो नो दिस इज अ दी एंड दी वेर वी यूज हियर दी, इसलिए स्टूडेंट दी पढ़ रहे हैं कि हम उस खास मॉर्निंग की बात कर रहे हैं। जब भी हम खास मॉर्निंग, खास जगह को डिस्कस कर रहे होंगे, खास वाक़ई को डिस्कस कर रहे होंगे, हमने दी लगाना है। दी मॉर्निंग सुबह, तो मैं सुबह 7 बजे उठा। वो क्या कर रहा है, आई गॉट अप 7 o'clock, मैं 7 बजे उठा। एंड हियर
मैंने कुछ लफ्ज चुन के रखे हैं जो मैंने आपको समझाने थे। ये दी तो मैंने समझा दिया कि खास इवेंट के लिए दी लगा है। और ये जो गेट अप है, ये लफ्ज था गाट अप। गाट अप उठा, ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी पहली फॉर्म क्या होती है? गेट अप, उठना। गेट अप, उठना, मतलब फेल हाल। ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। और जब मैं कहूँ गेट अप, ये मतलब ये पुरानी बात हो रही है, कब की? 2020 की बात हो रही है। एंड जब इकट्ठा मैं लिखूंगा गेट को, अक्सर मैं कहते हैं यू गेट द पेंसिल, तुम पेंसिल हासिल करते हो। यू गेट बैग, तुम बैग हासिल करते हो। सी गेट का मतलब होता है हासिल करना। बट जब भी एक कंपाउंड फॉर्म बन जाएगी, मतलब कंपाउंड होता है एक से ज्यादा वर्ड इकट्ठे जब आ जाते हैं उनको कंपाउंड कहते हैं। जब गेट और आप इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको मैं एक कंपाउंड वर्ड, एक ही वर्ड पढ़ूंगा तो इसको मैं यूज कर दूंगा उठना, मीन जागना, बिस्तर से उठना। तो यू गेट अप इज अ फर्स्ट फॉर्म। इसकी नेक्स्ट फॉर्म होती है गेट अप, उठा हुआ। इसलिए जब उठा हुआ ना भी कहें तो इसको कहते हैं गेट अप, उठा। सो दिस इज इट माय स्टूडेंट्स। आज का काम है इंतहाई आसान काम है। मैंने वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी लिख दिया है, फुल सेंटेंस को भी कवर कर लिया है। अगर आप रोजाना की बुनियाद पर इस चीज को पढ़ेंगे, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन करने में आपको आसानी होगी। यू कैन इजीली स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन राइट इजीली इंग्लिश एंड without the mistakes of the spelling। डेली का काम है और आई होप यू विल डू इट। ओके, राइट इट नाउ एंड आई विल स्टॉप इट।